यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शन पीवाईक्यू सब्जेक्ट है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2018 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्क्स 10 का है। देखिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या है? फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल टेंजेंट प्लेन्स टू द इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच आर परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। ये परपेंडिकुलर है टू द एक्स वाई प्लेन। जेड नहीं दिया है, एक्स वाई प्लेन दिया है, तो हमको एक्स वाई प्लेन में इसको निकालना पड़ेगा। और इसमें एनालिटिकल ज्योमेट्री का हमको एक कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो गिवन 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 given that given that x square plus 4y square plus 4 z square इज इक्वल टू 4, ये दे दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका इट्स टेंजेंट टेंजेंट प्लेन एट ए पॉइंट क्या हो जाएगा आपका P। इसे दे दीजिए x, y, x वन कर दीजिए, इसको y वन कर दीजिए और इसको z वन कर दीजिए। ठीक। इज तो ये टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, एनालिटिकल ज्योमेट्री से। तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस y1 प्लस z1। सॉरी, यहाँ पर आपका y बन के आएगा 4 है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। ये लिखेंगे 4y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 4। क्लियर? ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? तो ये हो जाएगा लेट माना द प्लेन the plane the plane V Lx plus My plus Nz is equal to P। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। क्लियर?
ये हो गया देन x1/L इज इक्वल टू 4y1/m इज इक्वल टू 4y1/m इज इक्वल टू 4z1/n इज इक्वल टू 4/p x1 इज इक्वल टू 4l/p 4l/p कॉमा y1 इज इक्वल टू m/p कॉमा z1 इज इक्वल टू n/p। ये फर्स्ट इक्वेशन से देखिए अब क्या होगा 16l² / p² प्लस 4m² / p² प्लस 4n² / p² इज इक्वल टू 4। क्लियर। अब ये हो जाएगा, आप इसका एलसीएम ले लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू p² इज इक्वल टू p²। क्लियर। तो ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन से क्या होगा आपको, ये क्या होगा इस, ये हो जाएगा lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4l² प्लस m² प्लस n²। ये हो गई आपकी 4 इक्वेशन। लिखेंगे सिंस it is not perpendicular to xy plane तो यहाँ पर हो जाएगा n नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। फोर इक्वेशन से क्या होगा इसका इज इक्वल टू l/n x प्लस
m upon n y plus z is equal to plus minus root 4 l upon n square plus m upon n square plus 1। क्लियर। ये हो जाएगा आपका अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया 5। तो which is the required which is the required tangent plane tangent plane तो यहाँ पर करेंगे प्लेन डिफरेंशिएटिंग 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 4। क्लियर। फोर्थ इक्वेशन की क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली with respect to x and y। क्लियर। तो हो गया जाएगा आपका अल्फा प्लस दो जेड अपॉन दो एक्स इज इक्वल टू 0। एम्प्लॉय दो जेड और दो वाई सॉरी तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। तो जेड अपॉन दो एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा पी इज इक्वल टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस दो जेड अपॉन दो वाई इज इक्वल टू 0। एम्प्लॉय दो जेड अपॉन दो वाई इज इक्वल टू माइनस बीटा क्यू इज इक्वल टू
माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्यू माइनस। क्लियर? ये हो जाएगा 5 इक्वेशन। 5 इक्वेशन वो वाली कौन सी हो गई थी? 5। तो 5 इक्वेशन का हम निकालेंगे। इज इक्वल टू माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई प्लस जेड प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू पी एक्स, ये माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या प्लस मिल जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू बाई माइनस जेड। क्लियर? इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? तो हो गया विच इज द रिक्वायर्ड, ये आपका आंसर है तो हम लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड which is the required partially partial differential equation। इक्वेशन तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।